वो पुराना घर बिल्कुल अकेला खड़ा था, एक भूली बिसरी पहाड़ी पर। वहां के लोग कभी पास नहीं फटकते थे। वो उसके बारे में सिर्फ फुसफुसाकर बात करते थे। उसे सब कहते थे दी विस्परिंग रूम, एक ऐसी जगह जो राजों से भरी थी, एक ऐसी जगह जो डर से ही चलती थी। उसकी डरावनी कहानी हर गुजरते साल के साथ और मशहूर होती गई। बहुत कम लोगों में हिम्मत थी उसका सच जानने की। अंदर हर तरफ धूल की मोटी परत थी। परछाइयां हर कोने में ऐसे चिपकी थीं जैसे वो हिल रही हों, जैसे वो तुम्हें घूर रही हों। वहां बस एक बड़ी सी खिड़की थी। उसके कांच पर अजीब से दाग थे। चांद की हल्की सी रोशनी भी अंदर आने में कतरा रही थी। अंदर की हवा बहुत भारी थी, एकदम शांत, ऐसी खामोशी जो दम घोंट दे। एक अजीब सी ठंडक पूरे कमरे में फैली हुई थी। कहते हैं वो कमरा सब जानता था। लोग कहते थे आपके राज जानता है, मतलब वो कमरा तुम्हारे सारे सीक्रेट्स जानता है। बस इंतजार कर रहा था नई रूहों का, जो आए और अपने दिल का बोझ हल्का करें। हम वहां सूरज ढलने पर पहुंचे। मैं रोहन, मेरे साथ थे अर्जुन और प्रिया। हम यंग थे, शायद थोड़े बेवकूफ भी, बस थ्रिल के लिए खींचे चले आए थे। वहां का फेमस डेयर था वो। उस कमरे का डरावना मिस्ट्री हमें खुद अपनी आंखों से देखना था। वो भारी दरवाजा चरमराते हुए खुला। एक धीमी डरावनी सी आवाज आई। हमने अंदर कदम रखा। उस इंतजार करते अंधेरे में एक अजीब सी ठंडी लहर हमसे टकराई और अचानक दरवाजा हमारे पीछे जोर से बंद हो गया। हम फंस चुके थे। ये तो बस एक पुराना धूल से भरा कमरा है यार। पर उसकी आंखें तेजी से चारों तरफ घूम रही थीं। प्रिया मेरे पास खड़ी कांप रही थी। उसने मेरा हाथ कस के पकड़ रखा था। मुझे भी वो फील हो रहा था, किसी के होने का पक्का एहसास। कोई था जो हमें देख रहा था। गैप 2S। तभी हमें वो सुनाई दिया, एक फुसफुसाहट, बहुत ही हल्की सी। ये तो बस शुरुआत थी। मैंने एक बार एक छोटी सी डॉल चुराई थी। बचपन की एक भूली बिसरी याद, एक छोटा सा मामूली सा सीक्रेट। उसने अंधेरे कमरे में घबराकर इधर उधर देखा। उसे लगा कुछ नहीं होगा, पर कमरे ने फौरन जवाब दिया। एक हल्की लंबी सी आह, फिर प्रिया के ही शब्द उसे वापस सुनाई दिए गूंजते हुए। छोटी सी डॉल चुराई थी। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी। कोनों में परछाइयां और भी गहरी हो गईं। प्रिया की तो जैसे सांस ही अटक गई। उसकी आंखें डर के मारे फटी रह गईं। चल अब मेरी बारी। मैंने पिछले साल फाइनल एग्जाम में चीटिंग की थी। उसने ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे उसे इस बात का घमंड हो, पर उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। एक धीमी डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। हमें समझ नहीं आया कि वो कहां से आ रही थी। अब मेरी बारी थी। मेरा गला बुरी तरह सूख रहा था। मुझे उन दोनों की आंखें अपने ऊपर महसूस हो रही थीं। प्रिया की डरी हुई नजरें, अर्जुन की बेचैन सी घूरती हुई आंखें, और साथ में उस कमरे की अनदेखी आंखें भी। हर गुजरते पल के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मैंने झूठ बोला था। मैंने बीमार होने का नाटक किया था, ताकि मुझे एक दोस्त की मदद न करनी पड़े जिसे मेरी सख्त जरूरत थी। ऐसा लगा जैसे कमरा और करीब आ गया हो। मेरे हर शब्द को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे तुम्हारी जरूरत थी रोहन। वो अपने टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि तुम उसके साथ नहीं थे। ये सुनकर तो मेरा खून ही ठंडा पड़ गया। इसे इतना सब कैसे पता? ये तो इम्पॉसिबल था। फुसफुसाहटें और तेज होती जा रही थी। प्रिया की वो चोरी की हुई डॉल अर्जुन की छोटी बहन की थी, और अर्जुन, तुम्हारी चीटिंग की वजह से एक दूसरे स्टूडेंट की इकलौती स्कॉलरशिप चली गई थी। कमरा अभी चुप नहीं हुआ था। उसने सबसे भयानक सीक्रेट आखिर के लिए बचा रखा था। एक बहुत बड़ा और भी गहरा काला राज। एक ऐसा राज जो हम तीनों का था, जिसके बारे में हमने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। उस भयानक एक्सीडेंट वाली रात का राज। तेजी से आती हुई कार, जोरों की बारिश, और उसके बाद वो कान फाड़ देने वाली खामोशी। हमारा वो साझा गुनाह जिसे हमने कहीं गहरे दबा दिया था। तुमने देखा था क्या हुआ था। तुम सच जानते थे। तुम सब वहां से भाग गए थे। उसका हर शब्द किसी हथौड़े की तरह लग रहा था। वो कच्चा, घिनौना सच बेनकाब हम सबके सामने आ चुका था, खासकर हमारे लिए, ताकि हम उसका सामना कर सके। अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। गैप 2S। प्रिया जोर से चीख पड़ी। अर्जुन अपने घुटनों पर गिर पड़ा। मेरा तो जैसे दम ही घुट गया था। आपके राज जानता है, और अब तुम सब भी मेरे राज हो।